हेलो। कैसे हो आप सब? कैसे हो दोस्तों? सभी इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में? सब कुछ मस्त चल रहा है लाइफ और कोई दिक्कत तो नहीं? भगवान पे भरोसा रखना। अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है ना, वही सॉल्व करते हैं, इंसान सॉल्व करने नहीं आता। इंसान सिर्फ जरिया बनता है बस। तो अपने कर्म पे बिलीव करें, अच्छे कर्म करें और अपनी लाइफ के पर्पस को देखें कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, आगे बढ़ें और ईश्वर के साथ रहकर आगे बढ़ें पॉजिटिव होकर। आज का टॉपिक है जो बहुत इस समय हाईलाइट हो रहा है, अंजलि चौहान और निशा लांबा। निशा लांबा जी बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है। इनका दिल्ली में अपना सैलून है काफ़ी बड़ा। और अंजलि चौहान इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक पे थी और अच्छे खासे इनके फॉलोअर हैं, शायद 1 मिलियन से ऊपर है। और निशा लांबा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस समय बहुत तगड़ा चल रहा है। अब हुआ ये है कि दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए। एक तरफ की बातें सुन के किसी को गालियाँ निकालना या किसी को कुछ भी बोल देना, ये सही नहीं है। इसमें ये था कि एक्सटेंशन लगवाने के लिए अंजलि चौहान निशा लांबा के यहाँ गई और निशा लांबा जी ने एक्सटेंशन लगाया और साथ में बोला कि आप हमारे साथ कोलैब करिए। अब चूँकि भाई इतने फॉलोअर है ही हैं दोनों के, तो दोनों ने जो भी रहा हो किया। अब अंजलि कह रही है 7 का था वो, उसने सिर्फ 5 कोलैब किया। और तो ये सोचने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि आप जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हो यानी निशा लांबा जी, ठीक है, क्या उन्होंने कोलैब जब किया था तो उन्होंने गिनती नहीं की थी? भाई ऐसे कैसे कोई गलती कर सकता है? जब अंजलि चौहान वहाँ थी तो उनको वही बोलना चाहिए था। और निशा लांबा जी कह रही हैं कि मेरी स्टोरी लगाने के लिए उसने बोला मैं पैसे लेती हूँ, मैं 8,000 रुपये लूँगी। तो इतना बड़ा तो कोई डफर नहीं होगा। दोनों की गलती साफ साफ नज़र आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इन्होंने अपना जो अंजलि चौहान को अपना ये थोड़ा सा मानना चाहिए गलती कि जब निशा लांबा जी ने आपको कोरियर से या जैसे भी अपनी क्रीम और उसका प्रमोशन करने के लिए बोला था, तो इन्होंने या तो साफ मना कर देती, नहीं जी हमें नहीं करनी। इन्होंने कहा होगा तभी तो इनके एड्रेस पे आया, या बगैर जाने वो निशा लांबा ने भेज दिया था, अंतर्यामी हो गई थी, ठीक। और अंजलि चौहान के बारे में एक नहीं कई चीज़ें सामने आई हैं कि ये बहुत रूडली बात करती है और इसको बात करने का तरीका नहीं आता है। और ये अगर कोई इससे बात करना चाहता है या मिलना चाहता है, बात करेगी, हाय करेगी, उसके बाद उसको ब्लॉक कर देगी। 1-2 वीडियोस इसके पड़े हुए हैं, काफ़ी वीडियोस हैं अंजलि चौहान के अगेंस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, गरीब घर की लड़की है, आउटर से आई हुई है, सपोर्ट करना चाहिए, हम खुद एग्री है, हाँ जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं कि एक तरफा कभी फैसले नहीं लेना चाहिए। जितनी गलती अंजलि की है उतनी गलती अंजलि निशा लांबा सॉरी उनका भी है, ठीक है। वो इतनी बड़ी एक सैलून चला रही हैं, वो भी सेलिब्रिटीज़ उनके यहाँ आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अ, जब इतना सब कुछ कर सकती थी तो क्या ये अपना रेट बताती कि प्रमोशन का मैं इतना चार्ज लूँगी, तो क्या वो नहीं देती? बिल्कुल देती। और फिर जब इनको नहीं करना था तो उनके प्रोडक्ट रखने का क्या मतलब था? इनको वापस करना चाहिए था। और यहाँ निशा लांबा जो थी, ठीक है, उनको ये चीज़ें वहीं क्लियर करनी चाहिए थी ना कि हाँ मुझे
नहीं करवाना, मतलब नहीं करना है या जो भी है XYZ, यहाँ दोनों की गलतियाँ साफ साफ नज़र आ रही हैं। इसलिए अंधा विश्वास हो मत करिए, पहले सोचिए समझिए, फिर कोई डिसीजन लीजिए, फिर किसी का सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस तरीके से तो भाई अपनी अपनी जगह दोनों ही लेवल के हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, एक सलोन है, उसका करियर वेल सेटल्ड है। और एक चीज़ निशा लांबा का बड़ा मुझे वियर्ड लगता है कि इसके वीडियोस आपने देखे हैं जो अपनी फैमिली वैमिली के साथ बनाती है। जब अपनी बेटी के साथ उसका बर्थडे था शायद, उसका हाथ पकड़ के ज़मीन में ही लेट गई, ठीक है। ये डांस अजीब तरीके से करती है, जैसे पागल पागल नहीं होता थोड़ा सा साइको, वैसे मुंह बना बना के इसकी। और अचानक से रोने लगेगी, लाइव आके रोने लगेगी, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। उस दिन भी अंजलि चौहान का जब ये वीडियो डाल रही थी तो सीने पे हाथ मार मार के छाती पीट पीट के रो रही थी, अजीब सा ये रिएक्ट कर रही थी कि देखो वो चोर है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तुम रोक लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। और इसके जितने भी वीडियोस हैं थोड़ा सा पागलों वाले हैं। इसको कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत है एक साइक्रेटिस्ट की, क्योंकि अजीब तरीके से भी इसका रहता है, वीडियोस में वियर्ड रहता है, ढकेल देगी और आंखें ऐसे निकालेगी, बेटी के लिए तो नीचे लेटी पड़ी रहेगी, पता नहीं अजीब सा फील होता है। एनीवेज भाई, उनको ज़रूरत होगी वो करे ना करे, ठीक है, वो अपना चेकअप करवाएं या ना करवाएं। लेकिन अंजलि चौहान भी कोई कम नहीं है, इनके खिलाफ भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो मैं यही कहूँगी ऑडियंस से कि प्लीज़ मेरे सुनने वाले लिसनर से एक तरफ़ा कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, दोनों तरफ का देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। एक तरफ़ा डिसीजन लेकर किसी एक को गाली देना सही नहीं है, दोनों ही गलत है अपनी जगह पे, ठीक है। सो प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय। हेलो, कैसे हो आप सब, कैसे हो दोस्तों, सभी इंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में, सब कुछ मस्त चल रहा है लाइफ, और कोई दिक्कत तो नहीं। भगवान पे भरोसा रखना, अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है ना, वही सॉल्व करते हैं, इंसान सॉल्व करने नहीं आता, इंसान सिर्फ जरिया बनता है बस। तो अपने कर्म पे बिलीव करें, अच्छे कर्म करें, और अपनी लाइफ के पर्पस को देखें कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, आगे बढ़ें और ईश्वर के साथ रहकर आगे बढ़ें पॉजिटिव होकर। आज का टॉपिक है जो बहुत इस समय हाईलाइट हो रहा है, अंजलि चौहान और निशा लांबा। निशा लांबा जी बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है, ब्यूटिशियन है, इनका दिल्ली में अपना सलोन है काफ़ी बड़ा। और अंजलि चौहान इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक पे थी और अच्छे खासे इनके फॉलोअर हैं, शायद 1 मिलियन से ऊपर है। और निशा लांबा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इस समय बहुत तगड़ा चल रहा है। अब हुआ ये है कि दोनों तरफ की बातें सुननी चाहिए, एक तरफ की बातें सुन के किसी को गालियाँ निकालना या किसी को कुछ भी बोल देना ये सही नहीं है। इसमें ये था कि एक्सटेंशन लगवाने के लिए अंजलि चौहान निशा लांबा के यहाँ गई और निशा लांबा जी ने एक्सटेंशन लगाया और साथ में बोला कि आप हमारे साथ कोलैब करिए। अब चूँकि भाई इतने फॉलोअर है ही हैं दोनों के, तो दोनों ने जो भी रहा हो किया। अब अंजलि कह रही है 7 का था वो, उसने सिर्फ 5 कोलैब किया। और तो ये सोचने वाली बात यहाँ पे ये आती है कि आप जिसके साथ आप कोलैब कर रहे हो यानी निशा लांबा जी, ठीक है, क्या उन्होंने कोलैब जब किया था तो उन्होंने गिनती नहीं की थी?
भाई ऐसे कैसे कोई गलती कर सकता है? जब अंजलि चौहान वहाँ थी उनको वही बोलना चाहिए था। और निशा लांबा जी कह रही हैं कि मेरी स्टोरी लगाने के लिए उसने बोला मैं पैसे लेती हूँ, मैं 8,000 रुपये लूँगी। तो इतना बड़ा तो कोई डफर नहीं होगा। दोनों की गलती साफ साफ नज़र आ रही है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि इन्होंने अपना जो अंजलि चौहान को अपना ये थोड़ा सा मानना चाहिए गलती, कि जब निशा लांबा जी ने आपको कोरियर से या जैसे भी अपनी क्रीम और उसका प्रमोशन करने के लिए बोला था, तो इन्होंने या तो साफ मना कर देती, नहीं जी हमें नहीं करनी। इन्होंने कहा होगा तभी तो इनके एड्रेस पे आया, या बगैर जाने वो निशा लांबा ने भेज दिया था, अंतर्यामी हो गई थी, ठीक। और अंजलि चौहान के बारे में एक नहीं कई चीज़ें सामने आई हैं कि ये बहुत रूडली बात करती है और इसको बात करने का तरीका नहीं आता है। और ये अगर कोई इससे बात करना चाहता है या मिलना चाहता है, बात करेगी, हाय करेगी, उसके बाद उसको ब्लॉक कर देगी। एक दो वीडियोस इसके पड़े हुए हैं, काफ़ी वीडियोस हैं अंजलि चौहान के अगेंस्ट, ठीक है। चलो ठीक है, गरीब घर की लड़की है, आउटर से आई हुई है, सपोर्ट करना चाहिए, हम खुद एग्री है, हाँ जी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। बट इसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं कि एक तरफ़ा कभी फैसले नहीं लेना चाहिए। जितनी गलती अंजलि की है उतनी गलती अंजलि निशा लांबा सॉरी उनका भी है, ठीक है। वो इतनी बड़ी एक सैलून चला रही हैं, वो भी सेलिब्रिटी उनके यहाँ आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो अ, जब इतना सब कुछ कर सकती थी तो क्या ये अपना रेट बताती कि प्रमोशन का मैं इतना चार्ज लूँगी, तो क्या वो नहीं देती? बिल्कुल देती। और फिर जब इनको नहीं करना था तो उनके प्रोडक्ट रखने का क्या मतलब था? इनको वापस करना चाहिए था। और यहाँ निशा लांबा जो थी, ठीक है, उनको ये चीज़ें वहीं क्लियर करनी चाहिए थी ना कि हाँ मुझे नहीं करवाना, मतलब नहीं करना है या जो भी है एक्स वाई जेड। यहाँ दोनों की गलतियाँ साफ साफ नज़र आ रही हैं, इसलिए अंधा विश्वास हो मत करिए, पहले सोचिए समझिए फिर कोई डिसीजन लीजिए, फिर किसी का सपोर्ट करिए, ठीक है। और इस तरीके से तो भाई अपनी अपनी जगह दोनों ही लेवल के हैं, एक इन्फ्लुएंसर है, एक सैलून है, उसका करियर वेल सेटल्ड है। और एक चीज़ निशा लांबा का बड़ा मुझे वियर्ड लगता है कि इसके वीडियोस आपने देखे हैं जो अपनी फैमिली वैमिली के साथ बनाती है। जब अपनी बेटी के साथ उसके बर्थडे था शायद, उसका हाथ पकड़ के ज़मीन में ही लेट गई, ठीक है। ये डांस अजीब तरीके से करती है, जैसे पागल पागल नहीं होता थोड़ा सा साइको, वैसे मुंह बना बना के इसकी। और अचानक से रोने लगेगी, लाइव आके रोने लगेगी, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ वो हो गया। उस दिन भी अंजलि चौहान का जब ये वीडियो डाल रही थी तो सीने पे हाथ मार मार के छाती पीट पीट के रो रही थी, अजीब सा ये रिएक्ट कर रही थी कि देखो वो चोर है, वो ऐसी है, वो वैसी है, तुम रोक लो, तुम ऐसा कर लो, तुम वैसा कर लो, उसने मुझे धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया, ठीक है। और इसके जितने भी वीडियोस हैं थोड़ा सा पागलों वाले हैं, इसको कहीं ना कहीं इसको ज़रूरत है एक साइकियाट्रिस्ट की, क्योंकि अजीब तरीके से भी इसका रहता है, वीडियोस में वियर्ड रहता है, ढकेल देगी और आंखें ऐसे निकालेगी, बेटी के लिए तो नीचे लेटी पड़ी रहेगी, पता नहीं अजीब सा फील होता है। एनीवेज भाई उनको ज़रूरत होगी वो करें ना करें, ठीक है, वो अपना चेकअप करवाएं या ना करवाएं। लेकिन अंजलि चौहान भी कोई कम नहीं है, इनके खिलाफ़ भी बहुत सारे वीडियोस बने हैं। तो मैं यही कहूँगी ऑडियंस से कि प्लीज़ मेरे सुनने वाले लिसनर से एक तरफ़ा कभी कोई डिसीजन मत लीजिएगा, दोनों तरफ का देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, फिर आप कोई डिसीजन लीजिएगा। एक तरफ़ा डिसीजन लेकर किसी एक को गाली देना सही नहीं है,
दोनों ही गलत है अपनी जगह पे, ठीक है। सो प्लीज़, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें प्लीज़। थैंक यू, बाय बाय।